क्यों? शाह जी आप एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रही थी। एजुकेशन और सिस्टम में चूंकि हमारे पास वक्त कम है, बिल्कुल इसे कोशिश करें कि 1 से 2 मिनट में बात खत्म ठीक करें, हो गया। क्योंकि फाइंडिंग मियाँ साहब ने करनी है। इस पे फिर मैं जैसे आप अभी कह रहे हैं कि टाइम कम है, तो मैं फिर एक ही बात पे बात ख़त्म करती हूँ कि जैसे मियाँ साहब ने कहा कि एक निज़ाम तालीम होगा तो ही हमारे पास हमारे बच्चे एक जैसा शऊर और एक जैसी आगाही लेकर निकलेंगे। जब हम उन्हें ये सिखा देंगे कि सब एक है, एक जैसा है, तो उनके लिए हमारा दीन और उनके लिए हमारा सारा कुछ जो है वो तालीम एक जैसी होगी। तो वो ये फ़र्क आता ही तब है जब बच्चे बड़े होकर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और जो हमारे सामने खड़े हैं वो उन्होंने क्या पढ़ा है, तो वो फ़र्क। जी मियाँ साहब आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? मैं जी बिल्कुल इंशाल्लाह, एक तो मैं चूँकि एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है और एक वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जितना हमें टाइम मिला है ना, जितना ये ख़राब हो चुका हुआ था ना निज़ाम, जितना इस मुल्क के अंदर जिस तरह से करप्शन और जो काम हुआ है, इसके लिए टाइम की ज़रूरत थी और एक रोड मैप जो है ना वो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह से हमारा वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, हमारे गवर्नर साहब, हमारे वज़ीर आला और जो जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली गवर्नमेंट भी हमारी होगी। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के सामने जो है ना वो जो चैलेंजेस हैं वो महंगाई और जो ये यहाँ पे यही एजुकेशन का ये मामला थे। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब आप भी दे दें। जी, चीनी की सारी मिलें सिवाय 6-7 के या पंजाब के लुटेरों की हैं या सिंध के डाकों की हैं। आप मुझे बताएं कि कोई आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं जो इन्हें बता सके कि ये आप चीनी का रोना रोते हो, मालकान कौन है? ये इसी तरह जब आप आटे की बात करते हैं तो आटे की मिलों के मालकान कौन है? अच्छा, ये सारा ये आवाम को भी पता है, हमें भी पता है। मैंने पहले तो कहा ये कि किस हमें मुंह से बोलते हैं? मैं सर ये मदारी के बच्चे किस मुंह से बोलते हैं? सर देखें, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, और हमारा इसमें मैंने पहले बताया कि हमें टाइम जो है ना, लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये कोई जादू का छड़ी है कि एक दिन में हो जाएगा, जैसे जैसे हमें पता चला है। अब देखें कि मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली हुकूमत, क्योंकि इस वक्त अगर आज के सिनेरियो में आप देखें तो हमारी अपोजिशन महंगाई है, हमारी अपोजिशन जो है हमारे चैलेंजेस वही एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करना है, हमारे लिए मुल्क की मईशत को जो है ना वो बेहतर जगह पर लेके जाना है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा कि खान साहब ने कभी इन चोर लुटेरों को लिफ्ट ही नहीं कराई, उनके नज़दीक ये कुछ भी नहीं है, उनके नज़दीक ये हाँ, और उन्होंने कभी इनको पहले दिन से अहमियत नहीं दी। इन्होंने बहुत शोर किया, इन लोगों ने भी कहा, बड़े बड़े दानश्वरों ने कहा कि नहीं जी मिल के चलना है। उन्होंने कहा जी मैं उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा जो मेरे मुल्क को लूटते रहे हैं, जो मेरे मुल्क के चोर हैं, जो मेरी आवाम के यहाँ पे जिन्होंने इनको गरीब कर दिया, मैं उनके साथ बात करने को तैयार नहीं। और आज देखें कि इंशाल्लाह और नेक्स्ट जो है ना अगला पीरियड भी जो इंशाल्लाह 5 साल का वो भी हमारे पास है, और अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हम ये तमाम चैलेंजेस जो है ना इनको अच्छे तरीके से जो है इनके साथ ज़बरदस्त होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे अब चल पड़ा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और चूँकि इसने इंशाल्लाह इसके लिए आगे बेहतरी ही बेहतरी है, लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको ये महंगाई और ये गुड गवर्नेंस वाला और जितने भी मामला थे इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया मियाँ वही साहब, और बहुत शुक्रिया शाजिया नदीम साहबा। हमने अपना हिस्सा डालना है, हर सूरत हमें जहाद करना है, हमें चोरों के ख़िलाफ़ बोलना है, डाकुओं के ख़िलाफ़ बोलना है, लुटेरों के ख़िलाफ़ बोलना है, मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ बोलना है, और जो इस कौम को बर्बाद करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी बोलना है। और मुझे यकीन है कि इसी काफ़िले के साथ इंशाअल्लाह लोग शामिल होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।